राज्यसभा के मेरे सहायकों सेनापतियों सुनो। जी महाराज। हे राज्यसभा के सहायकों और सेनापतियों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? और बेरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। सुनो, सब एकजुट हो जाओ और सागर के पार बेरी खड़ा हुआ है। बोलो तुम्हारी क्या राय है अब युद्ध के लिए? तैयार है हम। बोलो विभीषण। सुनिए राजन, निश्चय यह विष की बूंदे हैं जो मीठी मीठी पतियां है। यह जी हाँ तीराए कागज की तीर कमलियां है। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही नीति धर्म जिसमें मर्यादा हो। अरे खुद ही सीता को हर लाए, खुद ही यह बैर बढ़ाया है, खुद ही भारत को छेड़ा है, सोता हुआ शेर जगाया है। मिटा दो अब अर्पण करो उनकी सीता को, रख फूल से मित्रता बड़ा रखो, बलवान बनाओ लंका को। आपने खुद ही सीता को हरा है और खुद ही भारत को छेड़ा है। आप अब नीति तो यही कहती है कि आप सीता को उन्हें वापस कर दें। कोई दिलों वाली बात करने में तुझे लाज नहीं आ रही है? सुन, अरे बस मौन विभीषण हो। अनुचित है दंड सहोदर को, और इस समय और होता कोई तो भी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का दस्तूर नहीं, और मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। हे कुलद्रोही कायर कुबंदी, दूर हो जा मेरी आंखों से और जा उनको नीति सुना अपनी। जा मिल जा तपसी बच्चों से, यहाँ चला जा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं लंका में, उन्हीं तपसियों के पास चला जा तू। अरे भाई जब तक भाई भाई भरपूर निभाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने जो होकर आज ना उसके, जो होकर आज कठोर चला। लंका में तुम्हें मुबारक ही, मैं श्री राम चरण की ओर चला। हे प्रभु, मुझको लगता है कुछ नया स्वांग है गड़ा हुआ। हे प्रभु सुनिए, मुझको लगता है कुछ नया स्वांग है गड़ा हुआ। बैरी का भ्राता आता है, गंभीर वेद है छुपा हुआ। मेरा दिखा दूं उसको मैं, बंधवा कर अभी वानरों से बंदी बना लूं उसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को छोड़कर उसको ले जाएगा रावण। सुग्रीव, जामवंत तुम कह रहे हो कि कोई शरणार्थी आ रहा है, और सुग्रीव आप कह रहे हैं कि कुछ छलावा कुछ स्वांग गड़ा हुआ है। परंतु आप दोनों चिंता न करें, क्योंकि मेरे माल माले जले सो मोहि पावा, मोहि कपट छल भेद न भावा। बेतिलेल पटवा दस सीता, बेतिलेल पटवा दस सीता, अब होगा मोहि। अगर रावण
कुछ भेद भी लेने के लिए किसी को भेजा है, तब भी हमें उससे कोई नुकसान, कोई हानि नहीं है। आप चिंतित ना हो और उसको जो भी है आदर के साथ यहाँ ले आओ। बात आज तक याद मुझे, परिचित में खूब विभीषण से। वह प्रेमी है, अनुरागी है, आया है दर्शन कारण से। नगद है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता है, फिर किसे आशा से आया हो, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, पर साथ हमारे आएगा। अपना तो महा भलाई है, घर का बेदी मिल जाएगा। जी प्रभु। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप में खाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। यदि वह मेरी शरण में आ रहा है तो मैं उसे अपने बनाकर लक्ष्मण के जैसे समझूंगा। आप जाएं और उन्हें आदर सहित ले आएं। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। इस प्रकार से बंधुओं, इस रामादल में आपका स्वागत है। आइए। सुनिए प्रभु, अरे वह दास बड़ा, अरे वह दास बड़ा बड़े भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जन शिकंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल का स्वामी हो। में फंसा हुआ प्राणी, तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता राम नहीं। होकर अब तक बहुत भरमाया हूँ, रघुनायक मेरी बाह गहू, मैं शरण आपकी आया हूँ। हे प्रभु, निश्चर कुल में जन्म लेकर मैं बहुत देर से भटक रहा हूँ, अब मुझे आपकी शरण में ले प्रभु। इस प्रकार से लंका पति बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चर पति दस कंधर से किस बात लड़ाई लड़ना है। पति, अब आप बताइए हमें आगे क्या करना है। उस निश्चर रावण से हमें किस प्रकार लड़ाई करना है। जो जल के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी तरह किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। हे लंका पर विभीषण जी, यह सागर को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। हे प्रभु, कहिए। वानर सेना जब अगणित है, तो चिंता ही क्या पुल की है। अद्योगो वीरों को जग में कठिनाई नहीं कभी भी है। अरे संकोच यही है सागर यहाँ, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इसके पुल का। पुल बांधने की तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन यह सागर रघुकुल का अत्यंत पूजनीय है, तो हमें पहले विनम्रता से इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये हमें उस पार जाने का मार्ग दें। इस प्रकार विभीषण ने कहा ठीक है, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं हम विनय पूर्वक ही इनसे प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे